हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 की स्टूडेंट हैं और आज ही आपका केमिस्ट्री का पेपर था, यानी 2023 रसायन विज्ञान। देख सकते हैं 347 सीएफ कोड का ये पेपर है और ये जो कोड का पेपर है थोड़ा इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी बच्चे इस पेपर को देकर आए हैं यानी 347 सीएफ कोड का, समझिए कि उनका पेपर बहुत ही वेस्ट गया होगा और कहीं कहीं तो बहुत ही हार्ड भी क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग बताइए कि किस किस कोड का आपका पेपर था। वीडियो को बस लाइक कर देना है और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जितने भी छोटे क्लास के बच्चे हैं, भाई बहन जितने भी हैं, आप लोग इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के बारे में तो अब आगे मोटिवेशन किया जाएगा कि आप 12वीं के बाद क्या करेंगे। ठीक है, तो बहुत चीजें बताया जाएगा इस चैनल पे और रिजल्ट के बारे में नोटिफिकेशन सारे चीज इस चैनल पे भी दिया जाएगा। तो देखिए इसमें जो है आपका पेपर यही है और देख लीजिए ये जो है समय 3 घंटे 15 मिनट मिला था। सेम 70 नंबर का पूर्णांक का था और जो भी बच्चे इस बार 2024 में अब एग्जाम देंगे उन सब के लिए पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए सामान्य निर्देश पढ़कर ही आप लोग स्टार्ट किए होंगे। पहला नंबर में सभी प्रश्न करने के लिए बोला था और प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक लिखा था। इसके बाद गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद देना था और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखना था। ठीक है, यही चीजें इसमें कह रहा है। इसके बाद जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, ये कह रखा था। चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की संख्या से। पहला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना था। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बोला है कि a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी तथा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री विमाओं वाला क्रिस्टल तंत्र होता है। देखिए कह रहा है कि जो ये है ए बी सी डी, मतलब ए बी सी ये नॉट इक्वल टू, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, जबकि अल्फा बीटा गामा ये तीनों आपस में बराबर है और तीनों जो है 90 अंश विमाओं वाला क्रिस्टल तंत्र होता है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे त्रिन ताक्ष, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है त्रिन ताक्ष, ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चे मिलाकर आए हैं अपना आंसर मिलाते चलिए। देखिए तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, क्या होती है। तो देखिए इसमें जो है तीसरा नंबर मोललता, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलिए, जितने भी बच्चे लगा कर आए हैं अपना अपना आंसर सही सही ट्रिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए, यानी कि इसका मात्रक तो सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है ना, ये मैंने बताया ही था और ये क्वेश्चन आया है भी। इसके बाद देखिए घ नंबर लिखा है कि बेंजोइल डिहाइड से बेंजीन एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए जो बेंजीन डिहाइड से बेंजीन एल्कोहल प्राप्त करने की विधि जो होती है कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा होती है। ठीक है ना, कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें अंग नंबर कह रहा है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। ये क्या होता है। तो बेंजीन सल्फोनिक यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही है इसका। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो यूरेसिल नहीं उपस्थित होता है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आए थे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए लेवल कैसा पूछ रहा है। 2 नंबर का इसमें क्या पूछा गया है, कह रहा है कि साटकी दोष क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाला है, साटकी दोष की उपस्थिति से जालक के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पूछा है। इसके बाद ख नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रसरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रसरण दाब एक असंख्यक गुणधर्म है। इसके बाद ग नंबर आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउस का नियम को समझाइए, इस नियम के एक अनुप्रयोग भी बताइए। ठीक है ना। घ नंबर द्रव रागी तथा द्रव विरागी क्लोराइड को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। द्रव विरागी क्लोराइड आसानी से स्कंदरित क्यों हो जाता है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तीसरा का क अंतः केंद्रित घनीय यानी बीसीसी एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। इसके बाद ख नंबर H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों है ये बताइए। इसके बाद ग नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के यानी कि सूत्र के IUPAC नियमों का आधार लिखिए। जैसे पहला नंबर डाइक्लोरियस एथेन 1,2 डाइएमीन और कोबाल्ट 3 क्लोराइड बताइए इसका यूपीएससी नाम। दूसरा पूछ रहा है आयरन जो है थर्ड में हेक्सासाइडिनोडोफेरेट, इसके दूसरा नंबर में बताइए, ये पूछा है। घ नंबर की प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक यानी तथा द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं
आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में कह रहा है क नंबर 298 केल्विन ताप पर निम्नलिखित सेल के लिए नेशनर्स समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसका नेशनर्स समीकरण भी लिखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे उपर्युक्त सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल पिछले साल भी आया था, इस बार भी आया है। इसको अच्छे से जो बच्चे पढ़ के जाएंगे 2024 वाले, समझिए कि क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा। ख नंबर देखिए 4 का स्कंदन पर एक टिप्पणी लिखने के लिए बोला था। इसके बाद साबुन की क्रिया पायसीकरण तथा मिसील बनाने पर आधारित इस पर टिप्पणी लिखने के बोला है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन डाला है इस पेपर में। लिखा है गैब्रियल थाइलिमाइड संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए और प्राथमिक एमीन के संश्लेषण गैब्रियल पर थाइमिलाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, इसके बारे में बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घ नंबर कार्बोहाइड्रेट के डी तथा एल विन्यासों से आप क्या समझते हैं। डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना का सूत्र बताइए। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा गया है। इसमें कह रहा है 5 का क कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। इसके विलयन की घनत्व यानी 1.20 ग्राम मिली प्रति लीटर हो। तो गणना कीजिए मूलरता विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश। ये मैंने बताया था, न्यूमेरिकल ये सेम आ गया है। अगले क्वेश्चन में ख नंबर का पहला, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होती है। अब प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिक्रियाओं की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद अगला है 2 नंबर की किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्धायु की गणना कीजिए। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ग नंबर देखिए 5 का पहला है कि Fi2+ तथा Fi3+ में से कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है तथा क्यों है, ठीक है। दूसरा Zn2+ लवण रंगीन होते हैं जबकि नियान जो 2+ लवण रंगीन होते हैं। ये क्यों होते हैं ये बताइए। घ नंबर में उप संयोजन यौगिकों में आबंधन के संबंध में वर्णन की अभिधारणाओं को समझाइए। ये प्रश्न में पूछा गया है, घ नंबर था। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। कह रहा है कि क नंबर की नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की ओस्टवाल विधि का वर्णन कीजिए। इस अभिक्रियाओं के लिए यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसके बाद पहला है इसमें जिंक धातु को सांद्र HNO3 के साथ अभिकृत किया जाता है और दूसरा है आयोडीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ की जाती है। यह अथवा में भी दिया है इसमें कि पहला की कारण बताइए कि क्लोरीन द्वारा विरंजन अस्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है। दूसरा है समझाइए कि क्यों SN3 क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। और तीसरा क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करती है। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं। आप लोग के अच्छे से पढ़ के जाना था, जो बच्चे किए होंगे बेस्ट नंबर आएगा। ख नंबर 1 नंबर का है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि लिखिए। दूसरा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रायमंड टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण पर, ठीक है। अथवा में भी क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्न में से कैसे प्राप्त करें। सोडियम एथाक्साइड से डाइएथिल एथर को बताइए। बेंजीन क्लोराइड से बेंजीन एल्कोहल बताइए। इसके बाद है तीसरा नंबर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 अल्का। यहाँ पे आपको संरचना कैसे प्राप्त करें। ये था आप 7 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, समझ कर देख लीजिए। जितने भी बच्चे अभी तक अच्छे से करके आए हैं सारे पेपर, उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। क नंबर देखिए हेलो एल्केन में एक अणुक तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। अथवा में भी क्वेश्चन अवेलेबल था, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है वोल्टेज फीटिंग अभिक्रिया क्या है। बी नंबर फीटिंग अभिक्रिया क्या है, इसको बताना था। ख नंबर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है इटार्स अभिक्रिया क्या है, स्टार्ट। इसके बाद गटरमान काक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में वर्णन करना था। अथवा में भी क्वेश्चन थे, तो आपको अच्छे से जो बच्चे लिख कर आए हैं। कैनोजर अभिक्रिया पूछा है। एल्डोजन संग्रहण क्या है, अथवा में भी क्वेश्चन दिया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। एसिटिल्डिहाइड की क्रिया टालिन अभिकर्मक से कराई जाती है तब। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तब। इसके बाद तीसरा है
बेंजमाइड का अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, मतलब कि जितने भी बच्चे का CF कोड का 347 का आया है, समझिए बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं लाइक कर दीजिए, और आपका कब तक रिजल्ट आएगा इसके बारे में सब चीजें बताया जाएगा इस चैनल पे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए, जितने भी न्यूज आएंगे सारे चीजें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और जो आपके क्लास के बच्चे हैं, निम्न क्लास के 10th के 11 12 उन सबको बता दीजिए, इस पर न्यूज कोर्स चालू होने वाला है 2024 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो 2024 में बच्चे एग्जाम देंगे उनको सब बताइए यूट्यूब स्टडी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।